पिछली क्लास में आप लोगों को समाकलन के बारे में बताया जा रहा था। भौतिकी में 11वीं भौतिकी में प्रश्नावली 2.2 हल कर रहे थे। पहले सवाल को हल किए थे, मैं दूसरे सवाल को हल कर रहा हूँ। माना y बराबर आपका मान लेता हूँ जो भी सवाल है 2e की घात x माइनस 1/x प्लस sec x tan x। तो इसका समाकलन करेंगे y dx बराबर, तो समाकलन हो जाएगा 2e की घात x माइनस 1/x प्लस sec x इंटू tan x। अलग अलग होगा, दो नियतांक है सामने, e की घात x का समाकलन होगा माइनस 1/x का समाकलन होगा प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन होगा। अलग अलग कर दिया मैं, अवकलन भी वैसे ही होता है। आप सभी जानते हैं ex का समाकलन ex होता है, 1/x का log x होता है क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है। इसका समाकलन होगा sec x क्योंकि आप लोग रटे हो sec x का अवकलन sec x tan x। तो जस्ट उल्टा आता है, समाकलन और अवकलन है। फार्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं आसानी तौर पे। बस आ गया बेटा, आंसर सूत्र बस देखना है। इसका समाकलन sec x होता है क्योंकि sec x का अवकलन होता है sec x tan x, यदि आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे तो। ठीक है। तीसरा, मानो y बराबर है बेटा, अवकलन करना हुआ है cos x sin स्क्वायर x है, cos x sin स्क्वायर x है। तो ये तो तय है कि ये कोई सूत्र वगैरह होता नहीं है, कोई सूत्र नहीं होता है। तो y dx बराबर हुआ बेटा समाकलन cos x sin स्क्वायर x dx। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं बेटा, मैं sin x को t मान लूंगा। क्यों माना हूं? क्योंकि sin x का अवकलन cos x होता है, ये cos x कट जाएगा। कैसे देखो, अब मैं इसको dt बाई dx कर रहा हूं तो अब बोलेंगे सर आप अवकलन समाकलन में अवकलन क्यों कर रहे हो? तो मैं dx को, इसको t मान रहा हूं तो dx को t में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। dx और t में संबंध आ गया, तो जो t माना उसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। sin x का अवकलन cos x होता है, तो dx बराबर हुआ पक्षांतर dt बटा cos x। अब रख दीजिए सवाल में, तो y dx बराबर हुआ समाकलन cos x को रहने दो, sin x को हम t माने हैं और dx का मान आया बेटा dt बटा cos x। तो देखिए cos x कट गया। बहुत सिंपल, बस सवाल को आपको पहचानना रहता है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो cos x कट गया, तो ये आ गया 1/t स्क्वायर dt। इसको घात बना लो, t की घात ऋण 2 dt, t की घात ऋण 2 का समाकलन करूंगा तो ऋण 2 धने n धन 1 बटा n धन 1 होता है आपका, हो गया। तो ये आ गया बेटा ऊपर में t की घात ऋण 1 और नीचे में भी आ गया -1, तो ये आएगा -1/t। t की घात ऋण मतलब 1 बटा t, -1/t। अब t का मान रख दीजिए, sin x है t का मान, तो -1/sin x, और sin x का व्युत्क्रम आप जानते हैं cos x होता है। यहाँ तक छोड़ सकते हो या यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपके सवाल हल हो जाते हैं। अब दूसरा में है, निम्न फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो निम्न फलन का समाकलन ज्ञात करना है, तो दूसरे का पहला है, मैं मान लेता हूं, माना y बराबर है x e की घात माइनस x। मैं सवाल को मान लिया y बराबर, तो इसलिए समाकलन y dx, y का समाकलन करना है x के सापेक्ष x e x dx। अब मैं ये करूंगा, ये भी नहीं होता सूत्र इसका, x का समाकलन हो सकता है या e की घात x का समाकलन हो सकता है, ये दोनों गुणनफल में है। t मानूंगा तब भी हल नहीं हो रहा है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, e की घात माइनस x का अवकलन e की घात माइनस x ही आएगा, नहीं कटेगा, माइनस में आएगा, हो गया।
तो बेटा ये गुणनफल का सूत्र होता है, जैसे अवकलन में गुणनफल का सूत्र बताया था, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ऐसी समाकलन का सूत्र होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। सूत्र अजीब है लेकिन प्रैक्टिस में बहुत आसान है। ठीक है, देखिए पहले फलन का अवकलन, पहला फलन लिख दिए, दूसरे का समाकलन। अब यहाँ पे पहले फलन का अवकलन करोगे, दूसरे का समाकलन करोगे, जो उत्तर आएगा उसका फिर आप समाकलन करेंगे। तो अब देखिए x e की घात माइनस x का समाकलन e की घात माइनस x ही होगा, लेकिन माइनस है तो सामने माइनस आ जाएगा, t वगैरह मानने पे मैं मान नहीं रहा हूं। माइनस x का अवकलन 1 होगा और इसका समाकलन तो बता दिया माइनस e की घात माइनस x आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस x इंटू ई की घात माइनस x, माइनस बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस प्लस ई की घात माइनस x dx। अब इसका समाकलन आप जानते हो, ई की घात x माइनस x होगा, सामने माइनस आएगा, x की घात e माइनस x माइनस ई की घात माइनस x, तो माइनस ई की घात x को उभयनिष्ठ ले लीजिए माइनस x को, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। इस प्रकार से आंसर आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल में दिए हैं, रखिए ये सूत्र 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका बन जाएगा गुणनफल का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं x sin x। याद रखना गुणनफल में x रहे तो पहला फलन x को ही मानना है बेटा, क्योंकि x का अवकलन करते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए आसान होता है सवाल। तो मैं y बराबर अगला सवाल मान लेता हूं x इंटू साइन x, तो y dx बराबर हो जाएगा समाकलन x sin x dx। ये भी गुणनफल का लगेगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन होता है, दूसरे का समाकलन होता है और इसका फिर समाकलन कर देंगे। इस प्रकार से सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस में ले लीजिए। x साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस x, माइनस इसका अवकलन एक आया साइन का समाकलन माइनस कॉस x dx, तो ये हो गया माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस cos x dx, cos x dx 1 से गुणा करके, और cos x का आप समाकलन जानते हैं sin x होता है, तो x cos x प्लस sin x, ये रहा इसका उत्तर। तो अवकलन और समाकलन फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको फार्मूला क्लियर करने होंगे तभी आप लोगों के क्लियर बनेंगे। अब हम तीसरे सवाल में आते हैं, दूसरे का y बराबर मान लेता हूं मैं। अब की बार बेटा y बराबर है x स्क्वायर log x, तो मैं बोला हूं कि x रहते तक x को ही पहला फलन मानेंगे, तो समाकलन करेंगे तो y dx बराबर होगा समाकलन x स्क्वायर log x और dx। आ जाइए सूत्र, पहला फलन दूसरे का समाकलन, फंस गए बेटा, log x का समाकलन नहीं होता, log x का अवकलन होता है, इसलिए log रहे तो पहला फलन log को मानना x स्क्वायर dx। log x का समाकलन नहीं होता, log x का अवकलन होता है, पहला फलन यहाँ log x माने। क्लियर है, दोनों फलन का आपका समाकलन हो सके, पहला फलन x मानना, तो log x पहला फलन करना है x स्क्वायर, दिमाग में ले लीजिए, log रहते तक log को पहला फलन मानेंगे। ठीक है, माइनस पहले फलन का अवकलन मतलब log x का अवकलन x स्क्वायर dx और इसका भी समाकलन, दूसरे का समाकलन करके फिर सबका, तो log x गुणा इसका हो जाएगा आपका x की घात 3/3 समाकलन n प्लस 1 बटा n प्लस 1, 2 और 1 3, माइनस आप सभी जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होगा, x स्क्वायर का समाकलन आएगा x की घात 3/3 dx, तो ये आ गया x क्यूब log x, गलती नहीं करना है, sx का गुणा नहीं करना है, ये log के साथ है, ये log के साथ नहीं है, अलग है,
बटा 3, इसलिए मैं सामने लिख दिया माइनस एक एक एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 3 dx, 1/3 नियतांक है सामने निकाल देता हूं मैं उभयनिष्ठ, तो ये आ गया एक्स क्यूब लॉग एक्स बटा 3 ऋण 1/3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का समाकलन आप लोग जानते हो, एक्स की घात 3/3 होगा, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स बटा 3 ऋण एक्स की घात 3, आराम से बनाता हूँ, 1/3 गुना इसका समाकलन होगा एक्स की घात 3/3, तो एक्स की घात 3/3 को उभयनिष्ठ कर देता हूं, एक्स की घात 3/3 कॉमन हो जाएगा, लॉग एक्स आएगा माइनस 1/3 आएगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर को ऊपर तक भी छोड़ सकते हैं या नीचे तक छोड़ सकते हैं, कॉमन करके। आपकी बुक ने ऊपर ही छोड़ा है। अब तीसरा फलन दिया है, निम्न फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो फिर हमको समाकलन निकालना है। बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, और समाकलन अवकलन थोड़ा सा आप लोगों को सीखना होगा। बायो वाले ये नहीं समझना सवाल है कैसे करेंगे करके, क्योंकि इसी से आगे के कैलकुलेशन होंगे अवकलन और समाकलन की मदद से। तीसरे का पहला बटा दिया है सवाल, इसको मैं y बराबर मान लेता हूं, माना y बराबर sin 2x + 3, sin 2x + 3 सवाल दिया है, मैं y बराबर मान दिया। तो अब इसका समाकलन करूंगा बेटा, तो ये आएगा sin 2x + 3। ऐसा सवाल हम अवकलन में भी देखे थे। हमको सूत्र याद है sin x का, x की जगह इतना आ गया है तो इसको t मान लीजिए, माना t बराबर 2x + 3, ताकि sin t हो जाए, उसका समाकलन हो जाएगा। तो dt बटा dx क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, dx को dt बदलने के लिए, d/dx 2x + 3 अवकलन कर दो, dt बटा dx बराबर हुआ बेटा 2x, तो 2x का अवकलन 1, अवकलन कर रहे हैं ना कि समाकलन, याद रखना। और नियतांक का अवकलन 0 होता है, मैं बोला हूं केवल नियतांक का। तो dt बटा dx बराबर आ गया बेटा आपका 2, तो dx बराबर हुआ dt बटा 2, पक्षांतर कर दो, dx बराबर dt बटा 2। आ जाइए अब सवाल में y dx बराबर समाकलन sin, इसको t मान लिए, और dx का है dt बटा 2, तो 1/2 नियतांक है, बाहर कर देता हूं, sin t × dt। आप सभी जानते हैं कि sin का समाकलन होता है माइनस cos, तो यहाँ cos t हो जाएगा, dt है इसलिए x ना होके, तो ये आ जाएगा माइनस cos t बटा 2, t का मान रख दो माइनस cos, t का मान है 2x + 3/2, ये होगा आपका जवाब। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने है, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ सवाल। अगला y बराबर है दूसरा सवाल, x² sin x³, तो इसलिए y dx बराबर होगा x² sin x³ dx। अब फिर गड़बड़ हो गया, आप लोग गंदी में गुणनफल का नहीं लगाना, इसका तो ना तो अवकलन होता है ना समाकलन होता है, अवकलन या समाकलन होता है sin x का। तो x की जगह x³ आ गया है, तो उसको मैं t मान लूंगा x³ को, तो dt बटा dx हो जाएगा d बटा dx x³, मानना क्या है साफ दिख जाता है। तो dt बटा dx बराबर हो गया बेटा x³ का अवकलन होगा 3x² nx n-1, 3 में 1 गया तो dx बराबर हो गया dt बटा 3x का वर्ग। आ जाइए सवाल में, तो y dx बराबर होगा, सवाल में आएंगे तो कहाँ है बेटा, x² रहेगा, साइन इसको t माने हैं, और dx का मान है dt बटा 3x का वर्ग, x वर्ग कट जाएगा रखने पर। देख लीजिए ठीक रखे हैं कि नहीं मानों को।
ठीक है। अब जो बचा है 1/3 नियतांक है बेटा, बाहर कर देता हूँ 1/3, तो अंदर हो गया sin t dt। अब सभी जानते हैं sin t का समाकलन माइनस cos t, तो -1/3 cos t, तो -1/3 cos t का मान रख दो x3। इस प्रकार से बहुत सिंपल सवाल बन जाते हैं, कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं है। केवल अवकलन समाकलन का मेन फार्मूला है, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, याद करने हैं। अगला सवाल फिर दिया है तीसरे का तीसरा। अब की बार करना है e की घात cos x sin x, माना e की घात cos x इंटू sin x नीचे है, cos x घात में है। अब आ जाएंगे समाकलन y dx बराबर होगा e की घात cos x इंटू sin x dx। अब देख लीजिए, इसका तो हो जाता है अवकलन समाकलन, इसका नहीं हो सकता। e की घात x को रखे हैं सूत्र अपन, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, तो cos x को t मानूंगा, तो dt बटा dx होगा d बटा dx cos x। dt बटा dx हुआ बेटा आपका cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, लेकिन cos x का समाकलन आपका sin x का समाकलन माइनस cos x होगा, जो भी है सूत्र आप जाने। अब आ जाइए बेटा सवाल में, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बटा sin x। तो आ जाते हैं अपन, y dx बराबर होगा e की घात t इंटू साइन एक्स को रहने देता हूँ, dx का मान है dt बटा माइनस साइन एक्स कर जाएगा, माइनस बाहर कर देता हूँ, e की घात t dt। तो e की घात t का समाकलन e की घात t ही होगा, तो e की घात t का मान रख दो बेटा, क्या है cos x। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर आ गया। चौथा सवाल निश्चित समाकलन है बेटा। निश्चित समाकलन उसको बोलते हैं जिसका मान नियतांक में आएगा, मान रखना पड़ता है x का, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं सूत्र नहीं लिखा रहा हूं, सीधा बना रहा हूं, ठीक है। आपका पहला सवाल है चौथे का, 0 से 3 x³ dx, इसको हल करना है बेटा। 0 से 3 आपकी सीमा है, मतलब x का मान, सॉरी बेटा 1 से 3 आपकी सीमा है, 1 से 3 है ना, मैं सॉरी गलत देख डाला बेटा, 0 to 1 चौथे का पहला 0 to 1 है, तो x का मान 0 और 1 रखेंगे बेटा, तो इसका मान अंक में आ जाएगा, निश्चित मान आएगा, इसलिए निश्चित समाकलन है, लिमिट में निकालते हैं। तो ये भूल जाइए, x³ का समाकलन कैसे होगा आप लोग जानते हैं, x की घात 3 धन है और सीमा को बड़े कोष्टक में लिख दिया जाता है, ऊपर नीचे चुपचाप समाकलन कर दिए और समाकलन में जो सीमा है उसको लिख दिए, हो गया। तो ये आ गया आपका x की घात 4/4 0 to 1, नियतांक बाहर कर देता हूँ 1/4 x की घात 0 to 1। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों का बेटा ऊपर वाला मान पहले रखते हैं x की जगह, 1 की घात 4, और माइनस करके x की जगह नीचे वाला मान रख दीजिए, लोअर लिमिट को, अपर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा, तो उच्च सीमा के मान को पहले रखते हैं और माइनस करके x की जगह निम्न सीमा के मान को। तो 1/4, 1 का 4 बार गुना 1 ही आएगा, 0 का घात 4 है तो वो 0 ही आएंगे, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आ गया 1/4 गुना 1 माइनस 0, तो 1/4 इसका उत्तर आएगा। ये निश्चित समाकलन है, कुछ नहीं करना है, समाकलन करना है और चर की जगह जो मान है उसको बारी बारी से रख देना है। दूसरा है sin x है, मैं मिटा रहा हूं इसको। दूसरा है आप लोगों का समाकलन sin x dx और सीमा दिया है -π/2 से π/2 तक। तो आप sin x का समाकलन सभी जानते हैं, -cos x होता है, सीमा को मैं लिख देता हूँ -π/2, माइनस नियतांक है बाहर कर देता हूँ,
नियत है, माइनस कॉमन कर दिया बाहर, cos x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अब रख दो बेटा अपर लिमिट को पहले, cos पाई बाई 2 माइनस cos माइनस पाई बाई 2, तो माइनस cos पाई बाई 2। क्लियर है? आप सभी जानते हो बेटा 4 चतुर्थांश पढ़े हैं, 9वीं भी पढ़े हैं, 10वीं भी पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। तो cos माइनस थीटा, कोष्टक में cos माइनस थीटा करेंगे। माइनस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थांश में cos का सूत्र प्लस में आता है, cos का उल्टा sec का भी प्लस में आता है। तो ये चौथे चतुर्थांश में है, तो ये cos पाई बाई 2 ही होगा। ये माइनस को भूल जाइए, ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा बेटा। मैं बगल में लिख देता हूँ, चूंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, आप लोग याद करें। sec माइनस थीटा भी sec थीटा होगा, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, ऐसा फार्मूला बनता है। ठीक है, तो ये कट जाएंगे बेटा, तो इसका मान 0 आएगा, एक जैसे हैं तो 90 अंश मान रखने की जरूरत नहीं है, इसके आंसर आपके 0 होंगे। ऐसे ही आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है, मैं मिटा रहा हूं इसको। तीसरा सवाल है 0 to पाई बाई 2 cos x dx। तो cos x का समाकलन सभी जानते हैं sin x होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट को पहले रख दो sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, पाई बाई 2 मतलब 90 अंश, sin 90 अंश का मान 1 होता है, 10वीं रटे रहे होंगे, और sin 0 का मान 0 होता है, तो 1 ऋण 0 यानी कि इसका उत्तर आपका 1 आएगा। अब इस प्रश्नावली में चौथा सवाल रह गया, फिर ये आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। चौथे का चौथा सवाल ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चौथे का चौथा है समाकलन 0 to q अपॉन c dq, जहां c एक नियतांक है लिखा है, c नियतांक है, तो c नियतांक है बाहर कर देता हूं बेटा, प्रश्न में लिखा है c एक नियतांक है, q dq। अब आप जानते हैं x dx का समाकलन का सूत्र होगा x की घात 1 धन 1 धन 1। क्या हुआ, x की जगह q आ गया, n+1 बटा n+1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 सीमा भूल रहा हूं बेटा, 0 to q, तो ये आ गया q की घात 2 बटा 2, 0 से q 1 बटा 2 नियतांक है बाहर कर देते हैं, 1/2c, तो ये आ गया q स्क्वायर, सीमा हुआ 0 to q, मान को रख दो बेटा 1/2c, q की जगह q रखेंगे तो q स्क्वायर ही रहेगा, q की जगह 0 रखेंगे तो -0 हो जाएगा, तो 1/2c इंटू q स्क्वायर बचा, तो आपका जवाब आएगा बेटा q स्क्वायर अपॉन 2c। तो बहुत इजी क्वेश्चंस को दिए हैं, अवकलन और समाकलन में आप लोगों को, आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हो जाता है। तो आगे अपन सरल रेखा गति में आपका बेटा गति के समीकरण लिखेंगे, जो समाकलन विधि से भी सिद्ध होंगे, इसलिए आप लोगों को अवकलन और समाकलन पढ़ाया गया है। तो गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों समीकरण को सिद्ध करेंगे और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न देखेंगे हम लोग अगली क्लास में।